हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान उज्ज्वल स्टडी में। आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा किसको कहते हैं और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। सभी भेदों की हम डिटेल में चर्चा करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि डीएसएसबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई और यूपी टेट, सुपर टेट, इन सभी में संज्ञा में कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइम पर मिल सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। संसार में वस्तु या चीज़ों के कोई ना कोई नाम ज़रूर होता है। इन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं। देखिए, आप सब जब भी अपने आसपास देखते हैं तो आपको जो वस्तुएं दिखाई देती है उन सभी वस्तुओं का कोई कोई नाम है और उसी नाम को हम सब क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। सबसे सरल शब्दों में इतनी सी बात है कि अगर जो सामने हमारे जितनी भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं उन सभी का कोई ना कोई नाम है और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर हमें लिखनी होगी तो हम ये लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए, अब अगला है हमारा संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद ये बहुत ही ज़्यादा विवादित प्रश्न है। कई किताबों में संज्ञा के भेद 5 दिए हुए हैं, कई में 3 दिए हुए हैं। तो अब हम ये जान लेते हैं कि अगर हमें 3 लिखना है या 5 लिखना है। जब आपसे पूछे संज्ञा के भेद, मूलतः संज्ञा के कितने भेद हैं, तो मूलतः संज्ञा के आपको लिखना होगा, मूलतः संज्ञा के 3 भेद हैं। अगर आपसे पूछे संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं, तब भी आपको क्या लिखना होगा, तब भी आपको लिखना होगा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद हैं। कितने हैं? 3 भेद हैं। चलिए, ये हो गया। और हमें 5 कब लिखना होगा? अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तब आप क्या लिखोगे? संज्ञा के कुल हमारे 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5। चलिए, तो 5 भेद कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। अगर हमसे पूछें कि उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, तो उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो 3 भेद हैं वो इस प्रकार हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है हमारा गणनीय और तीसरा है हमारा अगणनीय। गणनीय अर्थात जिसकी हम गणना कर सकते हैं, अगणनीय जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। अगणनीय में जैसे हमारा हवा, पानी, ये सब गैस, ये सब क्या है? अगणनीय है, इनकी हम गिनती नहीं कर सकते। और गणनीय में जैसे हमारे सामने कुर्सी, मेज, ये सारी चीज़ें हम गिनती कर सकते हैं, तो वो गणनीय हैं। तो अगर हमसे पूछे उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कौन से 3 भेद हैं, तो वो है व्यक्तिवाचक, गणनीय और अगणनीय। चलिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए राम, गांधी, गंगा, काशी, ये सब क्या है? इससे किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति, एक स्थान या फिर एक नाम का हमें बोध हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जिससे सिर्फ एक का ही, अन्य किसी का बोध ना हो, तो उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। देखिए, जो ये दिशा के नाम होते हैं, देश के नाम, समुद्र के नाम, नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, तो ये क्या है? ये पर्टिकुलर किसी, देखिए जैसे देश का नाम में हमारा हो गया भारत, हो गया चीन, हो गया, ये किसी एक पर्टिकुलर की देश की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक हो गया। और देश शब्द जो है वो क्या है हमारा? आगे पढ़ेंगे जातिवाचक में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में एक ही जाति के सब प्राणियों या पदार्थों का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं पर्वत, आपने कहा पर्वत, पर्वत से पर्वत जाति के जितने पर्वत हैं सब
पर्वत के अंदर ही आते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हैं नदी, ठीक है, आपने कहा नदी, तो नदी एक नदी नहीं, नदी के अंदर सारी नदी, गंगा जमुना जो भी नदियां हैं सभी नदियां उसके अंदर आ जाती हैं। किस में आ जाती हैं? नदी कहने से सारी नदी जाति का हमें बोध होता है। देवता कहने से सभी देवताओं का बोध होता है। शहर कहने से सभी शहर, बहुत सारे शहर हैं, सभी शहरों का बोध होता है। पर्टिकुलर एक शहर का बोध नहीं होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से किसी वस्तु के गुण, दशा अथवा व्यापार के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा क्रोध है, ठीक है, किसी की भलाई है, नम्रता है, हैजा है, मित्रता है, मानवता, सजावट, एकता, सच्चाई, मिठास आदि। यानी से जैसे व्यक्ति के मनोभाव को जिसके द्वारा जो दिखाई देता है, जो गुण, दशा, व्यापार आदि, इसी के बोध को हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए अगला है हमारा समूहवाचक संज्ञा। समूह, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, समूह यानी कि ग्रुप। जिन संज्ञा के शब्दों में किसी एक व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह का बोध हो, समाज का बोध हो, वह समूहवाचक कहलाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? समूहवाचक। जैसे कि आपने कहा सेना, क्या कहा? सेना। सेना कहने से किसी एक का बोध नहीं हो रहा, इसमें बहुत सारे लोग आते हैं सेना के अंदर। ठीक है, सेना एक झुंड, एक ग्रुप है। पुस्तकालय, पुस्तकालय से हमें क्या बोध हो रहा है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे पुस्तकालय कहने के बाद हमें पता है कि पुस्तकालय यहाँ जहाँ बहुत सारी पुस्तकें हों, तो इसे हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हमें किसी ग्रुप या समूह का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के जिस संज्ञा शब्दों में से किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ, गेहूँ क्या है? भोजन की सामग्री है। चावल भोजन की सामग्री है। घी, ये भी क्या है? भोजन की सामग्री है। और सोना आभूषण एक द्रव्य पदार्थ है। और चांदी क्या है? ये भी एक आभूषण, एक पदार्थ है। तो ये सब क्या है? ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। क्या है ये? द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है हमारा संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग। देखिए प्रश्न जो बनते हैं वो अगर आपको घुमाना होगा, क्वेश्चन को कठिन करना होगा, तो प्रश्न यहाँ से बनेंगे। इसको आप ध्यान से देखिएगा। देखिए संज्ञा का विशिष्ट प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में। देखिए कब हमें ये कहा जाएगा? देखिए जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसी को हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में किस तरीके से प्रयोग करते हैं। देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। क्या कहा? आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ पे जो ये जयचंद है, आप यही सोचोगे कि जयचंद तो एक नाम है। अभी इसी को अंडरलाइन कर दिया जाए कि आज के युग में जयचंद, एक मिनट, आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है। तो अब ये हमारा इतना एक सेंटेंस बन गया, आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं। तो अभी हमसे पूछ लिया जाए जयचंद क्या है? जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो आप कहोगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन नहीं, ये गलत है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा। यही चीज़ समझने वाली है और यहीं से प्रश्न बनते हैं आपके। ठीक है, तो देखिए जो ये जयचंद कहा गया है, ये जयचंद इसलिए व्यक्तिवाचक नहीं है क्योंकि जयचंद का प्रयोग यहाँ पर सिर्फ एक नाम के लिए नहीं, यहाँ पे विश्वासघाती व्यक्ति की जाति का बोध हो रहा है। इसलिए जयचंद जो लिखा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक संज्ञा है। देश को हानि जयचंदों से होती है। जयचंदों, अब ये कोई नाम नहीं है किसी का, ये एक ऐसा विश्वासघाती व्यक्ति का बोध हो रहा है इससे। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में।
अब देखिए, जो जातिवाचक संज्ञा है उसका हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कैसे? कभी कभी जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हो। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। देखिए, शुक्ल से हमें क्या बोध हो रहा है? शुक्ल अगर हम देखें इसको तो शुक्ल जी यानी कि सभी जितने शुक्ल जी हैं, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात हो रही। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? जो सेंटेंस, जो वाक्य है हमारा, उसमें जो शब्द प्रयोग होता है उसी के भाव के द्वारा ही हम जान सकते हैं कि वो जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक है। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो ये शुक्ल जी किसी पर्टिकुलर एक के लिए यूज हो रहा है, तो इसलिए शुक्ल जी क्या है? ये व्यक्तिवाचक ना होकर जातिवाचक ना होकर व्यक्तिवाचक हैं। ठीक है। फिर अगला है हमारा, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ पर जो ये गोस्वामी शब्द है, ये है तो जातिवाचक, लेकिन इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग जो हुआ है वो कैसा? जातिवाचक संज्ञा के रूप में ना होके व्यक्तिवाचक के रूप में हुआ। कैसे? किसी जाति का नाम ना होकर किसी व्यक्ति का नाम है। गोस्वामी तुलसीदास, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध हो रहा है इस सेंटेंस से, इस वाक्य से हमें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा ना होकर ये क्या है हमारा? गोस्वामी शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक एवं भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। देखिए, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता, क्योंकि बहुवचन में प्रयोग होने पर वे एक जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे वहाँ तेल बिकता है। देखिए, वहाँ तेल बिकता है, तेल कैसा संज्ञा है? तेल कैसी संज्ञा है? तेल है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जब यहाँ पर एक वचन का प्रयोग हुआ है, तेल बिकता है, एक वचन का प्रयोग हुआ है, तब ये क्या है? ये है द्रव्यवाचक। ठीक है। लेकिन जब वहाँ कई प्रकार के तेल बिकते हैं, जब यहाँ बहुवचन में इसका प्रयोग हो गया, बहुवचन में हो गया, तो ये क्या बन गया? ये द्रव्यवाचक न रह के ये क्या बन गया? जातिवाचक संज्ञा बन गई। अगर आपसे यही तेल यहाँ पर भी है और तेल यहाँ पर तेल के कई प्रकारों की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा बन गया। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, सेना युद्ध के लिए तैयार है। देखिए, सेना युद्ध के लिए तैयार है, तो सेना क्या है? एक कैसी संज्ञा है? एक मिनट। संज्ञा, सेना क्या है? एक समूहवाचक है। क्या है? समूहवाचक। लेकिन अगर सेनाओं में मुठभेड़ हुई तो यहाँ पर बहुवचन के रूप में प्रयोग होने के कारण ये सेना जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो गई, और सेना युद्ध के लिए तैयार है, सेना शब्द यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर वो क्या है? समूहवाचक है। और वही सेना यहाँ पर है, समूहवाचक है, और वही सेना यहाँ पर है, ये बहुवचन में प्रयोग होने के कारण ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने वाली है। ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बता देती हूँ। सेना का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है, सेना का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है। यहाँ एक वचन में होने के कारण ये यहाँ पर सेना का प्रयोग एक वचन में होने के कारण ये समूहवाचक है, और यहाँ पर सेना का प्रयोग में बहुवचन में प्रयोग होने के कारण ये क्या हो गया हमारा? ये जातिवाचक संज्ञा बन गई। ठीक है। चलिए, अब कुछ प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। वस्तु, स्थान, भाव, विचार की घोतक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं हम? उसको कहते हैं संज्ञा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के हमारे 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रुद्ध, क्रोधी या फिर क्रोधित? तो क्रोध हमारा जो है वो संज्ञा है।
ये एक भाव है ना, तो क्रोध जो है हमारा संज्ञा शब्द है। चलिए, इतने ही क्वेश्चन थे। ये वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच।